चलो बेटा देखो, बोट में बैठे हो क्या? बोट में बैठे हो आप? बोट मतलब ये याच ये याच। ठीक है, बोट ये देखो, बोट क्या में चलती है, पानी में कि जमीन पे? मतलब रास्ते पे चलती है कि किस पे चलती है? पानी में चलती है ना, तो पानी की कुछ स्पीड हो सकती है ना? पानी की कुछ क्या हो सकती है? स्पीड। अब इधर चलो, इधर इसका डायरेक्शन है, पानी की क्या हो सकती है? स्पीड हो सकती है, राइट। नदी का जो है प्रवाह, फ्लो, उसकी क्या स्पीड हो सकती है? अब बताओ मेरे को, बोट इस दिशा में जा रही है, बोट आपकी ये डायरेक्शन में जा रही है और पानी इधर जा रहा है। बोट आपकी इस दिशा में जा रही है, पानी ये डायरेक्शन में आ रहा है। वो बोट इस दिशा में जा रही है, पानी इस दिशा में जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, राइट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो मेरे को बताओ, वेलोसिटी जो पानी की, सपोज पानी बोट की स्पीड को अपोज करेगा कि नहीं करेगा? आप हवा जोर से आती है और आप साइकिल चलाते हो, तो आपको साइकिल चलाने में तकलीफ जाती है ना? क्यों? क्योंकि आपकी जो हवा आपकी स्पीड को, आपके मोशन को क्या कर रही है? वो रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। तो जब पानी का फ्लो की डायरेक्शन और आपके जहाज की डायरेक्शन दोनों अपोजिट रहेंगी, उसको अपन बोलते हैं अपस्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ बोट, मतलब क्या है? बोट मोशन एंड वाटर फ्लो, both are in opposite direction. अपोजिट मतलब क्या है? अलग नहीं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पे क्या है? बोट और पानी अपोजिट में होगी, बोट एंड पानी अपोजिट में होगी। अपोजिट मतलब क्या है? एक राइट हैंड जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट हैंड जाएगा, अपोजिट मूव। यहाँ तक समझ में? किसको बोलते हैं? अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में क्या करता है? जिधर पानी जा रहा है उधर ही आपकी बोट जा रही है। अगर पानी ये साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो बोट भी आपकी राइट साइड जाएगी। पानी अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो बोट भी आपकी लेफ्ट साइड जाएगी। तो मेरे को बोला यहाँ पे पानी हेल्प कर रहा है कि रेजिस्ट कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ बोट एंड वाटर फ्लो are same. Water flow are same. मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे? वाटर इज हेल्पिंग, राइट? वाटर इज हेल्पिंग। यहाँ पे अपस्ट्रीम में वाटर हेल्प करेगा क्या? नहीं, वाटर इज नॉट हेल्पिंग, वाटर इज रेजिस्टिंग, राइट। वाटर की जगह एयर हो सकता है, कुछ भी अदर मीडियम हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मेरे को बताओ, सपोज बोट ऑफ द स्पीड, सपोज एक एग्जांपल देते हैं पर बोट की स्पीड आपकी, क्या बोला मैंने? बोट की स्पीड, इधर के लिए तो बोट की स्पीड आपकी स्टिल वाटर मतलब क्या? शांत पानी। बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर सपोज कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। और वाटर की स्पीड कितना है? वाटर स्ट्रीम की स्पीड एंड सपोज वाटर स्ट्रीम की स्पीड है आपकी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को बताओ, अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितना रहेंगी? टोटल ओवरऑल स्पीड कितना रहेंगे आपकी बोट की? स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना रहेगा? 25। देखो, अपस्ट्रीम मतलब क्या? अपोजिट। इधर बोट जा रही है आपकी, सपोज इधर बोट जा रही है, तो पानी किधर जाएगा बेटा? पानी ये जहाज जा रही है आपकी, जहाज सपोज चंपू बैठा है जहाज में, राइट। चंपू बैठा है, चंपू जा रहा है, चंपू किधर जा रहा है? चंपू जा रहा है चंपी के घर, ठीक है। वो इधर से आ रहा है पानी अपोजिट डायरेक्शन में, चंपू को इम्प्रेस करने के लिए कि भाई पानी अपोजिट फ्लो हो रहा था, फिर भी मैं नाव
तो यहाँ पे चंपू की स्पीड कितनी है रे बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर। और पानी की स्पीड 5। पानी बोल रहा है जहां मत उधर वाटर हो जाएगा तेरा, जहां मत उधर वाटर हो जाएगा। चंपू रहने ही नहीं, मैं तो जाके ही रहूंगा। तो स्पीड कितना हुआ है पूरा ओवरऑल? नेट स्पीड कितना हुआ? हाँ अबे 30 इधर जा रहा है, 5 से कम कर रहा है, तो कितना हुआ? 30 माइनस 5 कितना हुआ? 30 माइनस 5 कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? अबे चंपू, अब दूसरा चंपू आ रहा है ट्यूशन में, चंपू आ रहा है, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम, राइट? ये अपस्ट्रीम। अब सपोज चंपू आ रहा है ट्यूशन में, गुरुजी के ट्यूशन में आ रहा है, गुरुजी के ट्यूशन में आ रहा है। पानी को पता चल गया, अरे बाप रे चंपू कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, चंपू कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, ठीक है? ये बोट की स्पीड 30, पानी की स्पीड 5। अब मेरे को बताओ स्पीड कितना होगा? 35। क्यों 35 होगा? क्योंकि पानी की स्पीड पे बोट किस पे चल रहा है? पानी में चल रहा है, राइट? जैसे आप रेलवे में हो, रेलवे की स्पीड 50 किलोमीटर और आप रेलवे में चल रहे हो 5 स्पीड से, तो आपकी ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी? 55 ना। वैसे यहाँ पे कितना होगा? डाउन स्ट्रीम में कितना होगा? स्पीड कितना होगा डाउन स्ट्रीम का? 30 + 5 35। यहाँ से मेरे को बताओ अपस्ट्रीम बड़ा रहेगा कि डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम बड़ा रहेगा। क्यों डाउन स्ट्रीम बड़ा रहेगा? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अपस्ट्रीम क्यों नहीं बड़ा रहेगा? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक मेक को विरोध कर रहे हैं, दोनों एक मेक को क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। सर ये ध्यान में कैसे रखने का? ये ना कंफ्यूज हो जाता है ना, अपस्ट्रीम है कि डाउन स्ट्रीम है, तो इसको ओवरऑल कैसे लिखते हैं अपन? मैं बताता हूँ। ये हो गया, ये भंडा समझ में आ गया? आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ पूरा। अभी कैसे ध्यान में रखने का सर? तो बेटा अब मतलब क्या है? ऊपर ना, अब मेरा अप मतलब क्या है? ऊपर। और डाउन मतलब क्या है? नीचे। डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन मतलब क्या है? नीचे। अब मेरे को बताओ ऊपर चढ़ने में आपकी स्पीड ज्यादा रहती है कि नीचे चढ़ने में? नीचे। कहाँ स्पीड ज्यादा रहती है? स्टेयर आप ऊपर चढ़ रहे हो, स्पीड कम रहेगी, हो नीचे आ रहे हो तो स्पीड कहाँ ज्यादा रहेगी? नीचे। नीचे क्या रहेगी आपकी? ज्यादा। ज्यादा मतलब कब ज्यादा रहती है? सेम डायरेक्शन में प्लस रहेगा तब, और ऊपर मतलब कम। समझ में आ गया? अपस्ट्रीम मतलब कम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। डाउनस्ट्रीम मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब सेम डायरेक्शन। तो इसको कैसे लिखते हैं? जनरलाइज फंडा बताता हूँ मैं, इसका जनरलाइज फंडा बताता हूँ। तो फंडा ये समझ लो, फंडा है इसका जनरलाइज फंडा। बेटा इधर ध्यान से देखो, जनरलाइज फंडा ये है कि सपोज लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, कितना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर? सपोज x किलोमीटर पर आवर, राइट? और स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम आ सकता है वहां पे, या फ्लो आ सकता है, या करंट आ सकता है, वाटर करंट। उसकी स्पीड है सपोज y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड मतलब दोनों अपोजिट मूव हो रहे हैं, मतलब पानी किसको कर रहा है? आपको विरोध कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो क्या आएगा आपका स्पीड? x माइनस y। आप बोलोगे सर y माइनस x क्यों नहीं, है ना? तो स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा रहेगा आपका स्पीड ऑफ वाटर से। स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा रहेगा x माइनस y। और डाउन स्ट्रीम क्या आएगा बेटा? डाउन स्ट्रीम क्या आएगा आपका? डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस y। अब मेरे को बताइए दोनों में से कौन बढ़ाएगा? डाउन स्ट्रीम। आ गया? ज्यादा ज्यादा मतलब क्या है? प्लस। समझ आ गया? दोनों का क्या हो रहा है? प्लस। प्लस मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम। प्लस मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन। माइनस कम मतलब क्या है? माइनस। माइनस मतलब क्या है? अपस्ट्रीम। माइनस मतलब क्या है? कम। माइनस मतलब क्या है? समझ में आ गया? ये ब्रह्मास्त्र है, इसके ये टेबल लिख देने का, ऐसा लिख देने का, हो गया काम खत्म। ठीक है? आपका बोटास्त्र। बोटास्त्र समझ में आ गया? क्या है ये? बोटास्त्र। क्या समझ में आ गया बेटा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, दोनों
सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी, दैट इज डाउनस्ट्रीम। दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी, मतलब अपस्ट्रीम। चलो अब इस पे सवाल करते हैं अपन। ये तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, मैं ये ले लूंगा। चलो क्या बोल रहा है आपका टेबल लिख देने का। द स्पीड ऑफ द कैन The speed of the boat in still water is 15 km/h. डायरेक्ट आपको कोई भी एक स्पीड निकालने को बोलूंगा। It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4.5 घंटे। Find the speed of the stream. Stream की स्पीड निकालनी है। तो इस कैसे सवालों में क्या करेंगे? डायग्राम में निकाल के देता हूँ मैं आपको। ये आपकी डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ से चंपू चालू हुआ, चंपू ये पॉइंट से चालू हुआ, ठीक है। कहा गया चंपक को मिलने गया, चंपक को मिलने गया, ठीक है, चंपक को मिलने गया ये पॉइंट में। सपोज अपस्ट्रीम में आपका पानी किधर फ्लो हो रहा है, इधर ऐसा फ्लो हो रहा है, पानी ऐसा फ्लो हो रहा है। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका बोट, ये हो गया आपका बोट, ठीक है। इधर का यहाँ से यहाँ गया तो कौन सा हो जाएगा ये, अपस्ट्रीम का डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, राइट। तो यहाँ से इधर आ रहा है, ओरिजिनल पॉइंट आ रहा है वो, यहाँ से यहाँ गया, अपस्ट्रीम गया वो। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कितना गया वो, 30 किलोमीटर, राइट। कितना गया बेटा, 30 किलोमीटर। मतलब ए टू बी डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। ए टू बी 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। और क्या बोला, एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम। रिटर्न डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में। डाउनस्ट्रीम मतलब देखो पानी की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन। यहाँ पे आ गया मेरा चंपू, यहाँ पे आ गया। अब रिटर्न जाते समय, रिटर्न जाते समय, रिटर्न जाते समय ये बोट की डायरेक्शन और ये पानी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, डाउनस्ट्रीम। कितना गया बेटा वो, अप टू सेम ओरिजिनल पॉइंट। सेम ओरिजिनल पॉइंट मतलब बी से चालू करेगा और खत्म कहाँ करेगा, ए पे। खत्म कहाँ करेगा, ए पे। अप टू सेम ओरिजिनल पॉइंट। सेम ओरिजिनल पॉइंट मतलब क्या, कहाँ से स्टार्ट किया था उसने, ए से, तो खत्म कहाँ करेगा, ए से। तो कितना किलोमीटर चला वो डाउनस्ट्रीम, 30 किलोमीटर। अब कुछ कुछ सवालों में क्या देता है वो, अपस्ट्रीम चला 30 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम चला 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे आएगा क्या वो, आगे आएगा, आगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब आपको लिखना है अपना टेबल पर, मोटा सूत्र। मोटा सूत्र क्या आपका, मोटा सूत्र लिखने का, लेट स्पीड ऑफ, यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है आपका, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील। स्टील मतलब क्या, शांत पानी, बहता न बहने वाला पानी, स्टील वाटर। कितना है, 15 किलोमीटर, राइट। अब क्या है, यहाँ पे लिख देने का, लेट स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम कितने का स्पीड है आपका, सपोज x किलोमीटर/आवर। अब मेरे को बताओ अपस्ट्रीम स्पीड कितना है आपका, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड 15 माइनस x। 30 डिस्टेंस है बेटा आपका, 15 माइनस x किलोमीटर/आवर। देखो बोट आपकी जा रही है 15 किलोमीटर/आवर से, राइट। ये बोट है आपकी, तो पानी कितने स्पीड से आ रहा है आपका, x किलोमीटर/आवर से। ये अपस्ट्रीम की कंडीशन हो गई आपकी, अपस्ट्रीम की। तो कितना आएगा स्पीड, 15 माइनस x। समझ में आएगा, दोनों एक को काट रहे हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगा बेटा आपका, 50+। डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। डाउनस्ट्रीम में सेम डायरेक्शन मतलब 15+x किलोमीटर। यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम बेटा, नहीं, किसको भी प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को बताओ टाइम टेकन बाय द बोट, 4 घंटे की। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर कितना, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम
टोटल टाइम में क्या है आपका? टोटल टाइम मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में, राइट? मतलब टाइम, टोटल टाइम कैसा है आपका? अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम। वैसे लिख दूं क्या मैं? ठीक है, पूरा मतलब आपको पूरा समझना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम मतलब क्या है बेटा? टोटल टाइम मतलब क्या है? टाइम टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, राइट? है ना? प्लस यहाँ पे चंपू का जो वहां पे वेट किया हो ना, वो टाइम नहीं कंसिडर किया, सिर्फ जाने आने का टाइम, हम जाने आने का टाइम नहीं बोलेगा यहाँ पे। टाइम टू कवर 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब मेरे को बताओ क्या आएगा आपका? ये आपका फॉर्मूला क्या था बेटा? डिस्टेंस का अपना ट्रायंगल क्या था आपका? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपका टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या आएगा? टाइम टू कवर 30 किलोमीटर। इसका क्या आएगा बेटा? आपका डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम के टाइम? 30, और स्पीड कितना है? x अपस्ट्रीम के दौरान स्पीड कितना है? ये और लिख के देता हूं मैं, देखो और एक स्टेप लो, समझेगा नहीं तो लो बेटा। डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, और स्पीड ड्यूरिंग स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। करेक्ट? ये समझा आपको बेटा? और टाइम टू कवर 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम? और टोटल टाइम कितना बोल रहे हो? टोटल टाइम 4.5 घंटे। 4.5 घंटे मतलब कितना? इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, कितना? 4 आवर 30 मिनट्स मतलब क्या है? 4 आवर प्लस 30 मिनट्स, राइट? मतलब कितना? 4 प्लस 30 बाय 60 मतलब क्या है? 4 क्या है? प्लस 1 बाय 2 मतलब कितना है? 8 प्लस 1 9 बाय 2। समझ आ गया? तो टोटल टाइम कितना है? 9 बाय 2 आवर्स, राइट? तो यहाँ पे डालो 9.2। ये डिस्टेंस ऑफ द अपस्ट्रीम 30, स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम x 15 प्लस x, सॉरी 15 माइनस x, अपस्ट्रीम है ना तो क्या आएगा? 15 माइनस x प्लस डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 30, स्पीड x प्लस 15 या 15 प्लस x, सेम ही लिखो तो चलेगा। 15 प्लस x समझ में आएगा बेटा? अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ऊपर से क्या आएगा? 30 कॉमन आएगा, 9/2 30 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? नीचे 1/15 माइनस x प्लस 1/15 प्लस x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी देखो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 क्या आएगा? 3। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या आएगा? मैंने इस चीज को लेके जाता हूँ क्या? 3/2 3/2 is equal to 8/1/15 minus x plus 1/15 plus x, राइट? ऐसा ही था ना? अब देखो 3/2 वैसे के वैसा इधर टू 10। अब इसका क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा और नीचे दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या है? 1 into 30 हो जाएगा, और ये क्या आएगा? 1 into ये प्लस का प्लस 15 माइनस x अपॉन ये क्या आएगा? 15 नीचे वालों का प्रोडक्ट, ये पता है ना आपको? मतलब ये नीचे वालों का प्रोडक्ट आएगा 15 माइनस x 15 प्लस x, राइट? अब क्या आएंगे? इसे काट सकते हैं डिनोमिनेटर में बेटा, ये ऊपर है ना, इसके नीचे एक है ना 10। यहाँ पे क्या कट रहा है बेटा? ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, ऊपर क्या है? 15 30 अपॉन ये देखो a माइनस b 15 माइनस x 15 प्लस x, a प्लस b क्या है फॉर्मूला? वाह 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 वाह, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है आपका? 15 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का
ऊपर क्या आएगा 10 into 30 अपॉन ये क्या आएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर, राइट। अब 3 1 जा 3 3 10 जा 30, तो ये कितना आएगा 10 और 10 10 into 10 100, मतलब 100 152 is equal to 100 अपॉन 225 माइनस x स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये ऊपर इसकी चल जाएगा और इधर क्या आएगा 225 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो ये इसको ये माइनस x स्क्वायर इधर इसको भेज दो सबको, क्योंकि अपने को x स्क्वायर पॉजिटिव लिखे ना, तो x स्क्वायर इधर जाके x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या आएगा इधर लिखा है तो क्या जाएगा माइनस x स्क्वायर। हां माइनस क्या बोल रहे हो समझा नहीं मैं। माइनस x स्क्वायर आएगा। तो उधर भेजो तो क्या आएगा ये 0 इज इक्वल टू 200, राइट। इधर क्या आएगा प्लस x स्क्वायर और इधर माइनस 225, तो ये क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 200 माइनस 225 माइनस 25 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तब टेकिंग स्क्वायर रूट x मैंने बोला था इधर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो x की क्या आएगी प्लस माइनस 5, तो x क्या आएगा आपका x 5 आएगा और x माइनस 5। तो अपन रिजेक्ट कौन सी वैल्यू करेंगे क्यों स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो ये रिजेक्टेड। तो स्पीड x क्या है आपका 5 x 5 है, बट x क्या है आपका फाइंड द स्पीड ऑफ, कहते हैं स्पीड ऑफ स्टीम था, वाटर स्टीम, वो आपको वही पूछा है, मतलब आपका आंसर क्या है बेटा 5। therefore the speed of वाटर स्टीम कितना स्पीड है उसका x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर x की वैल्यू क्या है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई? चलो ये हो गया आपका सवाल। अब मैं तो इसका इक्वेशन ये तो मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो इसका इक्वेशन ये तो अभी हुआ अपना 15 किलोमीटर माइनस स्पीड ऑफ